महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों का जायज़ा लिया। जी हाँ, हम बात करें मीरा भाईंदर शहर में दो मुख्य वास्तुओं का उद्घाटन 8 मार्च जागतिक महिला दिवस के मौके पर किया जाना है, जिसमें ये एक फ्लाईओवर है और एक न्यायालय। आज इन दोनों चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों दोनों विकास कार्य का उद्घाटन किया जाना है। काशीमीरा से लेकर गोल्डन नेस्ट परिसर तक 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक का नाम रखा जाएगा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, दूसरे का नाम रखा जाएगा स्वर्गीय रतन टाटा, तीसरे का नाम रखा जाएगा धर्मवीर आनंद दिघे। इसी संदर्भ में हमने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज इस परिसर का विधायक और राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इस ब्रिज का जायज़ा लिया और किसी भी हालत में आगे के 4 दिन में ये ब्रिज का काम पूरा करने का MMRDA के अधिकारियों को और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इच्छा जताई कि किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है, क्योंकि जो बीच में की पट्टी है उसमें पेवर ब्लॉक लगाने हैं, कुछ पेंटिंग का काम बाकी है, जो स्ट्रीट लाइट हमारे हैं वो अभी तक चल नहीं रहे हैं और कुछ टेक्निकल उनकी चीज़ें, जो टंकी है वो टंकी का काम पूरा नहीं हो गया। ऊपर से ये सलिया दिख रही है, उस पर अगर कभी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर गिर के एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी यानी आगे के 4 दिन में, यानी मैंने 7 तारीख तक का इनको वक्त दिया है। 8 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से दोपहर 12:30 बजे इसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में लोगों को ये पिछले कई सालों से जो मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, आगे का भी ब्रिज का हम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं, तो इसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही में इस परिसर के जो सुंदर नगर के साथ साथ आसपास के सभी जो सोसाइटीज़ थी उनकी मांग थी कि क्रॉसिंग के लिए हमें 1 फुट और ब्रिज चाहिए, तो उसका भी नारियल हम उसी दिन फोड़ेंगे ताकि फुट और ब्रिज स्कूल के बच्चों को और साथ ही में इस सोसाइटी के लोगों को आगे रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत है। तो ब्रिज का भी भूमि पूजन हम करेंगे। तब तक हमारे जो MMRDA के लोग हैं वो जायज़ा करेंगे कि कहाँ से हमको फुट और ब्रिज लेके जाना है। तो ये 2 काम हम उसी दिन लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जानें भी जा सकती है। कुछ लोगों ने आंदोलन यहाँ पे ज़रूर किया, मगर वो आंदोलन करने के वक्त उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अभी जब तक उनको टेक्निकल डिसीजन नहीं मिलता है, जब तक MMRDA के कंसल्टेंट से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है और ब्रिज पूरा हो गया, अभी इससे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, ये जब तक उनको राइटिंग में नहीं मिलता है तब तक वो भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो अभी 7 तारीख तक का डेडलाइन दिया और हमने कहा कि किसी भी हालत में हम उप मुख्यमंत्री और MMRDA के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले उनको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मांग भी की है कि ब्रिज को अलग अलग नाम दिया जाए, हम भी मानते हैं। 3 ब्रिज बन रहे हैं टोटल, तो 3 ब्रिज में से एक ब्रिज का नाम धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से होगा, एक ब्रिज का नाम हमारे जो गोपीनाथ मुंडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री थे, और एक ब्रिज जो है रतन टाटा जी, जो देश के बहुत ही नामचीन उद्योगपति थे, जिनका नाम पूरे देश में है। तो ये तीनों के नाम हम इस तीनों ब्रिज को दे देंगे ताकि भविष्य में इस परिसर के लोगों को भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे नेताओं के और देश के गिने चुने जो लोग हैं उनका नाम इस ब्रिज को दिया। तो 8 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से और सभी लोकल जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन लोकार्पण किया जाए। देखिए, राम का वनवास खत्म होने के लिए 14 साल लगा, मगर ये न्यायालय के बिल्डिंग का वनवास खत्म होने के लिए 15 साल लगा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज आदरणीय अभय ओक साहब, उन्होंने ये न्यायालय के इमारत के लोकार्पण के लिए
8 तारीख को सुबह 11:30 बजे की वक्त दिया है। मैंने उनसे बात किया, उनको निमंत्रित किया, उन्होंने आने का निश्चित किया। और साथ ही में हमारे पालक मंत्री और मुख्य नेता जो है शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी, उनको भी न्योता दिया, वो भी आ रहे हैं। तो इन सभी मान्यवरों के उपस्थिति में एक 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे इसका लोकार्पण होगा। खासकर मीरा भाईंदर की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनको थाने कोर्ट में हर छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता था, तो उनको अभी जाना नहीं होगा। मैंने जो पिछले कई सालों से प्रयास किया उसको अभी यश मिला है और आज हम 8 तारीख को हमारे सभी प्रमुख मान्यवरों के उपस्थिति में लोकार्पण करने वाले। मैं वकील संगठन और हमारे न्यायमूर्ति जी का सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हमारा अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन के दौरान 8 तारीख को महिला दिन है और 8 तारीख को हमारा सेशन भी चालू हो रहा है। अगर उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का रहना सदन में जरूरी है, इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका लोकार्पण हो रहा है। ये थे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता एक तरफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कर रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों यह उद्घाटन किया जाएगा। अब यह तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि इस विकास कार्य का उद्घाटन कौन करेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।